Good morning kids. How are you all? Today we have to learn हिंदी कक्षा 4. ओके गेट्स, तो लास्ट टाइम पे हमने जो है हमारा न्यू चैप्टर नंबर 6 टपका का डर ये हमने स्टार्ट किया था। आई होप सभी को बहुत मज़ा आ रही है स्टोरी पढ़ने में, है ना। बहुत अच्छी स्टोरी है। कहानी में क्या है, एक बुढ़िया की कहानी है जो कहाँ पे रह रही, एक झोपड़ी में रह रही है। अभी बारिश की मौसम है तो उसकी झोपड़ी से पानी टपक रहा है और वो बाघ जो है वो ओले ओले का मतलब मैंने बताया था आपको, तो ओले पड़ने लगे थे जिसकी वजह से बाघ जो है वो परेशान हो जाता है और कहाँ पे आ जाता है, बुढ़िया की झोपड़ी के पास आ जाता है। तो आज हम उससे आगे जाने वाले, देखते हैं स्टोरी में क्या होता है ना। कि स्टोरी में हमने देखा कहाँ तक कि बाघ जो है वो जो बुढ़िया की झोपड़ी के पास आया। चलो अभी देखते हैं कि वो वहाँ से आगे क्या लिखा है। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया क्या कर रही थी, उसके घर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आग लगी हुई है, मटका है, तो अंदर वो चावल पका रही हैं। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। अभी वो चूल्हे पर बैठी तो थी लेकिन ऊपर से क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पानी टपक रहा है ना। कैसे टपक रहा था, टप टप। आपको पता ही होगा, अगर आपके घर में बारिश के टाइम पानी टपकता है तो पानी कैसे टपकता है। वह झुंझला उठी और बोली, झुंझला उठी मतलब परेशान हो गई, कि वो परेशान हो गई और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है कि जितना बाघ से भी नहीं। वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। वो ऐसा बोल रही। टपका मतलब क्या, तो टपका मतलब ये पानी, पानी जो टपक 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 रहा है ना, टप टप टप, तो उसे टपका बोल रहे हैं उसे। कि वो बोलती कि मुझे टपका से इतना डर लगता है, मतलब ये जो पानी टपक रहा है उससे इतना डर लगता है कि जितना बाघ से भी नहीं, जितना बाघ से भी नहीं लगता। अभी ये सारी बातें जो है वो बाघ सुन लेता है, क्योंकि बाघ जो है वो बुढ़िया के घर के पास ही होता है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाघ ने सोचा, अभी ये बातें सुनकर बाघ ये सोच रहा है, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। कि उसने ये सोचा कि अभी ये जो बुढ़िया है वो मुझसे नहीं डरती, क्योंकि उसने बोला ना कि मुझे बाघ से डर नहीं लगता, लेकिन किससे लगता है, टपका से लगता है। तो अभी बाघ ये सोच रहा है कि ये जो बुढ़िया है वो मुझसे नहीं डर रही, लेकिन टपका से डरती है, मतलब टपका से डरती है। अभी बाघ को पता नहीं है कि ये टपका क्या है, सिर्फ ये सोच रहा है कि बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपका से डरती है। ज़रूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। देखो यहाँ पे बाघ को पता ही नहीं है कि टपका का मतलब जो पानी टपक रहा है उसकी बात हो रही है। तो बाघ ऐसा सोच रहा है कि टपका जो है वो मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, यानी कि बाघ से भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर खड़क रख कर भाग गया। सिर पर पैर रख कर भाग गया, यानी कि बाघ जो है वो ये बात सोच के घबरा जाता है। यानी कि बाघ ऐसा सोचता है कि ये टपका जो है वो उससे बड़ा जानवर होगा, शायद उस जानवर से उससे कुछ हानि पहुँचे या फिर वो जानवर बाघ को नुकसान पहुँचाए। तो ये सोचकर बाघ जो है वो वहाँ से भाग जाता है। यानी कि ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर पे रहा तो वो टपका जो है वो बाघ को नुकसान पहुँचा सकता है, तो बाघ ये सोचकर वहाँ से भाग जाता है। तो किड्स, आपने देखा कि ये स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टपका का डर है ना। बाघ को तो पता ही नहीं है कि टपका क्या है, तो वो उसे एक जानवर की तरह सोचता है और वहाँ से भाग जाता है उससे डर के। तो चलो उसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। फर्स्ट है परेशान। परेशान का मतलब है हैरान। उसके बाद है छप्पर। छप्पर यानी कि छत। छत यानी कि रूफ। और पहले के ज़माने में ये घास फूस व लकड़ी से बनाई जाती थी, छप्पर यानी कि छत। उसके बाद है ओले। ओले को गुजराती में बोलते हैं करा। ओके। उसके बाद है बैर। बैर का मतलब है बोर। बैर को बोलते हैं बोर। बोर जो हम खाते हैं ना, वो। उसके बाद देखते हैं मुहावरे। मुहावरे हैं झुंझला उठना। झुंझला उठना मतलब क्रोधित हो जाना। ओके, तो बुढ़िया जो है वो झुंझला उठती है, किससे,
टपका से, यानी कि जो पानी टपक रहा है उससे। उसके बाद है सिर पर पैर रखकर भागना, यानी कि सिर पर पैर रखकर भागना। आपको तो पता ही है कि सिर पर पैर नहीं रख सकते, लेकिन सिर पर पैर रखकर भागने का मतलब होता है तेज़ गति से भागना, यानी कि जल्दी जल्दी से दौड़ के चले जाना, किसी चीज़ से डरना और वहाँ से जल्दी से डर के भाग जाना, उसका मतलब है सिर पर पैर रखकर भागना। उसके बाद है अभ्यास। तो हम देखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये जो है वो आपको खुद से लिखने हैं, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो आपको चैप्टर में से नहीं लिखने हैं, अपने बारे में लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर हैं, यानी कि आपका जो गांव है, अभी ये लॉकडाउन था तो आई होप सारे बच्चे जो है वो गांव में गए ही होंगे, है ना। सबने अपना अपना गांव का घर देखा ही होगा कैसा है। तो आपको लिखना है कि तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। तो आपके गांव में कैसे घर है, या फिर मिट्टी से बने हुए हैं, कच्चे घर मकान है, या फिर पक्के मकान है। तो जो जैसे भी घर है वो आपको लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे गांव में मिट्टी से बने हुए कच्चे घर हैं, या फिर आप लिख सकते हैं या फिर सीमेंट या ईंट से बने हुए पक्के मकान हैं। तो जैसे भी आपके घर है आपको लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। या फिर अगर आपका मकान जो है वो कच्चा होगा तो ऑब्वियसली वो जो है वो मिट्टी से बना होगा, या फिर आपको तो पता ही है कि कच्चा मकान जो है वो गाय से गोबर से भी बनाया जाता था पहले। तो कच्चा मकान जो है वो किन किन चीज़ों से बना है, घास फूस से बनाया जाते थे। अगर पक्का मकान है तो आपको तो पता ही है ईंट सीमेंट वगैरह सब यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें लिखनी है कि आपका जो मकान है गांव का वो कौन कौन सी चीज़ों से बना है। उसके बाद है छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है। छप्पर जो है वो किन किन चीज़ों से बनता है। तो ये तो हमें अब यहाँ पे आंसर दिया ही है कि छप्पर जो है वो घास फूस वह लकड़ी से बनता है, कि छप्पर जो है वो घास फूस और लकड़ी से बनता है। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर दिया है, आंसर नंबर 3, घास फूस वह लकड़ी से बनता है। कौन बनता है, छप्पर बनता है। आंसर 3 में वो लिखेंगे। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। ओके, जब बारिश होती है तब क्या क्या होता है, तो वो आपको लिखना है कि बरसात के मौसम में क्या क्या चीज़ें होती है। तो बरसात के मौसम में हम ज़्यादातर देखते हैं कि जिसके घर के छप्पर ठीक नहीं होते हैं तो घर से पानी टपकने लगता है, या फिर अगर घर से पानी टपकता है तो घर में बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद है ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। अगर आपके घर में लीकेज है और आपके घर में ऐसे ओले पड़ रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे। तो अगर जहाँ जहाँ पे ओले पड़ रहे हैं तो उसके नीचे हम बकेट रख देंगे, बाल्टी रख देंगे, या फिर जहाँ से ओले पड़ रहे हैं उस छत की जगह को हम ठीक कर लेंगे ताकि वहाँ से ओले ना गिरे। तो आप क्या क्या कर सकते हो वहाँ वो आपको लिखना है। सो किड्स, आज के लिए बस यहाँ तक ही। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको बता दिया है। ये आंसर जो है आपको खुद से लिखने हैं अपने मम्मी पापा की हेल्प से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड 4 और 5 जो है वो आपके बारे में है कि आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, उसके बारे में लिखना है। और थर्ड का आंसर जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या लिखना है, कि छप्पर घास फूस वह लकड़ी से बनता है। ओके, तो आज के लिए बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चन आंसर और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो किड्स, ये 5 के 5 क्वेश्चन आंसर जो है वो इसका हेडिंग लगा के, अभ्यास का हेडिंग लगा के आपको नोटबुक में लिखना है। ये शब्दार्थ भी आपको नोटबुक में लिखने हैं 1 टाइम, और ये मुहावरे भी आपको नोटबुक में लिखने हैं 1 टाइम। पहले आपको चैप्टर नंबर 6 टपका का डर हेडिंग लगाना है, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद मुहावरे, और उसके बाद ये 5 क्वेश्चन आंसर। ओके, आज के लिए बस यहाँ तक ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।